टुडे वी विल लर्न अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में हम आज शॉर्ट टर्म में बट कंप्लीट सीखेंगे। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम कवर करेंगे ताकि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझना आसान हो सके। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड glands that work together to break down food into nutrients that the body can absorb and use for energy, growth and repair। यानी जो मानव पाचन तंत्र अंगों और ग्रंथियों का एक जटिल तंत्र है जो कि भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिसे शरीर अवशोषित करता है और ऊर्जा विकास और मरम्मत के लिए उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है कि इट कंसिस्ट ऑफ द माउथ, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्टली द रेक्टम एंड एनस। द कोर ऑफ रेक्टम यानी रेक्टम के जो सबसे नीचे होता है जहाँ से मल निकलता है उसे ही एनस कहते हैं। अलॉन्ग विथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स सच एज द लीवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। यानी जो हमारे में मुंह होते हैं वहाँ से प्रारंभ होते हैं अन्न प्रणाली, पेट, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत को कोलन भी कहते हैं। उसके बाद फिर मलाशय में आते हैं और गुर्दा के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो यानी गुर्दा के साथ साथ यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय जैसे संबंधित अंग भी शामिल होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंड अब समझेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे माउथ से, क्योंकि जो हमारे में डाइजेशन प्रोसेस होता है फिजिकली एंड केमिकली सपोर्टेबल होता है। यानी एक तो फिजिकली सपोर्ट होता है तब डाइजेशन प्रोसेस होता है, एंड नेक्स्ट केमिकल प्रोसेस जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सबसे पहले जो हम लोग भोजन हमारे माउथ में लेते हैं तो हमें फिजिकली यानी अपने दांतों से फूड को च्युइंग करना होता है यानी चबाना होता है। फिर चबाने के बाद फूड को छोटी छोटी सी यानी स्मॉल पार्टिकल्स में बदल देते हैं। उसके बाद सलाइवा के थ्रू वो ऑसोफेगस होता हुआ हमारे स्टोमक में जाता है। तो वही हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने माउथ की बात करा यानी माउथ के बारे में। तो माउथ के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि इसमें जो फिजिकली हेल्प करता है, जैसे टीथ, ये 4 टाइप के होते हैं, इंसिसॉर, कैनिन, मोलर एंड प्रीमोलर। ये 4 टाइप हैं जो कि हमें जानना था डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इंसिसॉर का बेसिकली बाइट करने का यानी काटने का काम होता है। कैनिन बेसिकली टीयरिंग एंड अपार्ट फूड यानी चीरने और फाड़ने का काम करता है। और मोलर और प्रीमोलर जो होते हैं इन दोनों का वर्क सिमिलर होता है, लाइक ग्रिंड, टीयर एंड क्रंच फूड। टीयरिंग एंड क्रशिंग फूड दोनों को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, बेसिकली मोलर एंड प्रीमोलर, ठीक है। अब जो कि हमारे एग्जाम में बेसिकली पूछा भी जाता है ये, और हम लोग निकाल भी सकते हैं इसके थ्रू कि हमारे माउथ में कितने इंसिसोर, कितने मोलर, प्रीमोलर प्रेजेंट है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। तो चाइल्ड टीथ का जो हम लोग टीथ फॉर्मूला जानते हैं 2120/2120, और सबको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कि हमारे माउथ में कितने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला 2 है वो डिनोट करता है इंसिसोर को, क्योंकि सीक्वेंस हमें याद रखना है, इंसिसोर, कैनिन, प्रीमोलर एंड देन मोलर, ठीक है। तो फर्स्ट याद रखना है इंसिसोर, कैनिन, प्रीमोलर एंड देन मोलर, ठीक है। यहाँ हमने बस समझाने के लिए ऊपर दे दिया, लेकिन पहले प्रीमोलर फिर मोलर, यानी 2 हमारे इंसिसोर के लिए, 1 कैनिन के लिए, 2 मोलर के लिए, प्रीमोलर के लिए एंड 0 मोलर के लिए, ठीक है। हमारे एडल्ट टीथ का भी फॉर्मूला उसी टाइप का होता है, बस बच्चे से थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उनका जो मोलर होता है वो प्रेजेंट होता है और चाइल्ड टीथ में नहीं होता है। तो एडल्ट टीथ का फॉर्मूला 2123/2123 होता है, ठीक है। अब ये जो 20 और 30 से एक बेसिक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं हमारे बुक में 10th क्लास से ही, तो उसमें दिया हुआ है कि हमारे में एक जो परमानेंट टीथ होते हैं जो कि एक बार आते हैं और दोबारा अगर टूट जाए तो वो दोबारा नहीं आ सकते, और एक होते हैं मिल्क टीथ जो कि एक बार टूट जाए देन दोबारा से वो आते हैं। तो ठीक है, तो जो मिल्क टीथ होते हैं उसकी संख्या बच्चों में कितनी होती है, 20 होती है, और जो बचाव कितने, 32 में 20 माइनस करेंगे तो 12, यानी परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 12 होते हैं। नाउ द नेक्स्ट हम लोग अब समझते हैं, जो फूड हम लोग चबाते हैं उस टाइम जो फूड को रेगुलेट करते हैं, अंदर इधर उधर लेफ्ट राइट मूव करते हैं, उसमें हमारा जीभ हेल्प करता है, और साथ ही साथ हम लोग जो भी खाते हैं उनके टेस्ट का पता ये हमारे जो टंग होते हैं इसी के थ्रू पता लगता है हमारे। यानी
इसमें रिसेप्टर लगा होता है जो हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचाता है। और जो टंग होते हैं इसके हर पार्ट में अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग टेस्ट को पहचानते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग पढ़ते आते हैं, जो जो फ्रंट वाला है, ये वाला जो दिख रहा है सेक्शन, ये स्वीट के लिए है, और जस्ट इसके साइड में सॉल्ट के लिए, एंड देन उसके बाद ये वाला सेक्शन आपको सॉर, एंड लास्ट वाला पीछे का सेक्शन बीटर को क्या करता है, पहचानता है, और ये सिग्नल हमारे माइंड तक जाता है। ठीक है, जो बीच वाला सेक्शन होता है यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, अब हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझेंगे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग फिजिकली वर्क करते हैं तो सलाइवा उस फूड से मैच करके यानी मिल के फूड को एक तो स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं और साथ ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, ऑसोफेगस में एक इजी वे में चला जाता है। किसी भी पाइप में अगर कोई चीज़ गीला रहेगा तो वो ईजिली क्या करेगा, स्विप कर जाएगा और नीचे चला आएगा। ठीक, तो हाँ, बेसिकली हमारे माउथ में 4 टाइप के ग्लैंड होते थे, जो कि एक ग्लैंड अभी हमारे एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो बेसिकली अभी 3 ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक पैरोटिड ग्लैंड, एक सबमैंडिबुलर एंड अ सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड हमें बेसिकली याद रखने हैं। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड का मैं बता रहा हूँ, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड इज अ स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये माउथ में कहाँ से ये होता है, लोकेटेड होता है, ये आप देख सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड होता है, सब जो है लिंगुअल यहाँ पे, और सब मैंडिबुलर जो है यहाँ पे लोकेटेड होता है। अब जो सलाइवा है वो सेक्रेट करता है सैलिवरी ग्लैंड को, यानी जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड है हमारे माउथ में, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, इनसे सलाइवा रिलीज होता है। ठीक है, जो सलाइवा का श्रवण होता है, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों के लिए आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि ये बेसिक सब टर्म है और साइंस वाले बच्चे ये बेसिक टर्म समझ सकते हैं। तो सलाइवा जो होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक सैलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिखूं तो सेम ही चीज आएगा, सैलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। इसीलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश टर्म ही यूज कर लिया यहाँ पे, सैलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। तो जो सैलिवरी एमाइलेज है, ठीक है, वो हमारे माउथ में क्या करते हैं, जब भी हम कोई फूड खाते हैं जो स्टार्च हमारे माउथ में आता है तो वो स्टार्च को, ये जो सैलिवरी एमाइलेज है या लार एमाइलेज भी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज हमारे जो है कि इंटर वाले बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और सुगर हमारे 10th वाले एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए हमने दोनों को रख दिया, स्टार्च से सुगर या फिर माल्टोज बन जाते हैं। नाउ द मेन थिंग इज कि जब ऑसोफेगस के थ्रू फूड हमारे स्टोमक में आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारे स्टोमक में जो होते हैं इसके वाल का अगर सेक्शन काट के देखें तो उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड हमें दिखाई देते हैं, और उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं, यानी 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस स्रावित होते हैं, एक HCl, एक पेप्सिन एंड म्यूकस। जो HCl होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका pH वैल्यू 1.5 के अराउंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यानी एसिडिक मीडियम बनाते हैं स्टोमक में। क्यों एसिडिक मीडियम बनाते हैं, क्यों जरूरी पड़ा एसिडिक मीडियम बनाने की, क्योंकि जो ये पेप्सिन होते हैं ये अपना वर्क सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही कर सकते हैं। दैट इज वाई HCl जो है एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करते हैं, यानी एसिडिक मीडियम बनाते हैं, और देन पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोटीन का कहां हुआ, यहां पे हुआ। तीसरा गैस्ट्रिक जूस क्या है, म्यूकस। ये जो म्यूकस है ये क्या करते हैं, क्योंकि हमारे स्टोमक वाल इतना सॉफ्ट होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड इनको ये कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए जो ये म्यूकस जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस, ये स्टोमक वाल को HCl से प्रोटेक्ट करता है, यानी रक्षा करता है। तो स्टोमक वाल प्रोटेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो डिओडेनम होते हैं, यहां से अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यहां से ही शुरू होता है, और ये सारा जो आपको बीच में दिख रहा है ये सारा ही स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे ऊपर वाले भाग को डिओडेनम कहते हैं, ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है इसको डिओडेनम, ठीक है। बीच वाले भाग को जेजुनम, और नीचे वाले भाग के स्टोमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात कर रहा हूं, उसको इलियम कहते हैं, ठीक है। तो जो टोटल डाइजेशन होता है वो इलियम में ही आके होता है। अब देखिए जो यहाँ पे डिओडेनम वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे आपका एक तरफ से पैनक्रियास और एक तरफ से बाइल डक्ट जो कि लीवर में होता है लगा हुआ, लीवर के बीचों बीच आपको एक गॉल ब्लैडर दिखता होगा, ठीक है। वही गॉल ब्लैडर में बाइल नाम का बाइल नाम का प्रोटीन जमा होता है जो कि फैट का डाइजेस्ट करता है, जो कि हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डायग्राम है कहीं पे नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक तरफ से या तो एक तरफ लीवर रहेगा
है ऐसे, और एक तरफ पैनक्रियाज रहता है, ठीक है। तो जो पैनक्रियाज और लीवर रहते हैं उनसे एक ट्यूब निकलती है और ये डिओडेनम में खुलती है। तो जो पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो लीवर के अंदर जो गोल ब्लाडर है, ठीक है, उनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं, जूस निकलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो पैनक्रियाज है उनसे 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और जो लाइपेज है वो फैट का डाइजेशन करता है, एंड जो एमाइलेज है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। एंड जो लीवर से यानी जो गोल ब्लाडर मैंने बताया उससे क्या, उसमें क्या जमा होते हैं, बाइल प्रोटीन जमा होते हैं, यानी बाइल जूस जमा होते हैं। वही बाइल जूस सीक्रेट होते हैं कहाँ, डिओडेनम में। यहाँ ये तीनों जूस भी डिओडेनम में ही, और ये बाइल जूस भी डिओडेनम में, ठीक है। अब पूछा जाए कि डिओडेनम किसका सेक्शन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर सेक्शन, ठीक है। और ये जो बाइल जूस है ये ब्रेक डाउन करते हैं फैट को, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, अब इसका सेक्शन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेक्शन वाला डायग्राम है, जिससे ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे ऊपर वाले सेक्शन को डिओडेनम, और जो मध्य वाला भाग होता है मिडिल वाला स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसको जेजुनम, और लास्टली क्या होते हैं, इलियम, ठीक है। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन के भी नाम लिखे हुए हैं। तो उसके बाद इंटेस्टिनल जूस, इलियम में जाके जो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होते हैं, क्या क्या होते हैं, माल्टेस, इरेप्सिन, सुक्रेज एंड लाइपेज। ये 4 तरह के एंजाइम इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या करते हैं अभी हम लोग समझते हैं। जो माल्टोज होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में माल्टोज माउथ में किया था, यानी स्टार्च से जो माल्टोज बना था, चाहे सुक्रोज बोलिए चाहे माल्टोज, उसको ये माल्टेज क्या करते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेप्टोन बना था हमारे स्टोमक में, जो कि क्या हुआ था, प्रोटीन का पेप्टोन में चेंज कर दिया गया था, उसी पेप्टोन को अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी इरेप्सिन नाम का स्मॉल इंटेस्टिनल जूस एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जो सुक्रोज अगर आएंगे तो सुक्रोज को ये सुक्रेज नाम का इंटेस्टिनल जूस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड जो हम लोग मिल्क खाते हैं जिसमें लैक्टोज होते हैं, उनको लैक्टेज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बचा इसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां किसी भी तरह का डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ वहां वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड जो वेस्ट बचते हैं वो हमारे कहाँ चले आते हैं, जो नीचे रेक्टम सेक्शन दिख रहा है, इसी रेक्टम में चले आते हैं वेस्ट, और फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये था आज का डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।